हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारतीय सेना के लिए गुड न्यूज़, जंग लड़ने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा है डीआरडीओ। जानिए कैसे काम करता है। डीआरडीओ के इस जंगी रोबोट को हाल ही में पुणे में आयोजित एडवांस लेग्ड रोबोटिक्स राष्ट्रीय वर्कशॉप में प्रदर्शित किया गया। इस रोबोट में क्या है खासियत, आइए जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिक सैन्य मिशनों के लिए ह्यूमनॉइड यानी मानव सदृश रोबोट पर काम कर रहा है। इसके पीछे इसका उद्देश्य सैनिकों के लिए जोखिम कम करना है। डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाले इंजीनियर्स का प्रमुख प्रयोगशाला अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान एक ऐसी मशीन को विकसित कर रहा है जो सीधे मानव आदेश के तहत जटिल काम कर सकेगी। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम कम करने वाले वातावरण में सैनिकों की दिक्कतों को कम करना है। पुणे में दिखा रोबोट। डीआरडीओ के इस जंगी रोबोट को हाल ही में पुणे में आयोजित एडवांस लेग रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय वर्कशॉप में प्रदर्शित किया गया। डीआरडीओ के सेंटर ऑफ सिस्टम एवं टेक्नोलॉजी के समूह निदेशक ने इसके बारे में कहा, इस प्रणालियों को एक बहुत ही खास विशेषता है सभी प्रकार के भूभागों पर चल सकते हैं। यह रोबोट प्रणालियों को ट्रैक कर सकते हैं जो वास्तव में नहीं चल सकते। उन्होंने कहा, दूसरी बात यह मानव की तरह दो पैरों में चलने वाले रोबोट सिस्टम की बात आती है तो मनुष्य के लिए डिजाइन किए गए वातावरण में काम कर सकते हैं। ये मनुष्य के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों को इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सभी तरह के भूभागों में चल सकते हैं। उनके पास सभी तरह की क्षमताएं हैं। वर्तमान में रोबोट्स एडवांस डेवलपमेंट फेज में है। डेवलपरों की टीम ऑपरेटरों के आदेशों की सटीकता के साथ समझने और उसे अमल में लाने के लिए रोबोटों की क्षमता को निखारने पर फोकस कर रही है। सैन्य मामलों की रक्षा की बात आती है तो मानव रूपी रोबोट का उपयोग निगरानी उद्देश्यों और युद्ध इंजीनियरिंग और युद्ध समर्थन के लिए किया जा सकता है। जब पैरों वाले रोबोटों की बात आती है तो इसका इस्तेमाल रसद के लिए किया जा सकता है। इनका मानना है कि युद्ध इंजीनियर और युद्ध समर्थन में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां इंसान जैसे रोबोट हमारे सशस्त्र बलों के लिए उपयोगी होंगे। हम दो पैर वाले ह्यूमनॉइड रोबोट में गिरने और धक्का लगने पर संभलने, रियल टाइम मैपिंग, जनरेशन और कई दूसरी खासियतें होगी। इसमें यह चुनौतीपूर्ण, ज़्यादा जोखिम वाले वातावरण में जटिल स्वायत्ता संचालन के लिए सक्षम होगा। ऐसे रोबोट डिजाइन कर लिए गए हैं जो सेम आदमी के जैसे देखते हैं और उनसे बेहतर काम कर सकते हैं, जो सैनिकों की जगह युद्ध लड़ सकते हैं। वह युद्ध के समय में आयुध को और विशेष सामग्री को युद्ध स्थल तक पहुंचा सकते हैं।